Midnight Shadows. नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट शैडोज में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे फ्लैट की है जहां रात के सन्नाटे में दीवारों से परछाइयां नहीं, रोने की आवाजें आती थीं। तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी 2014 में नवी मुंबई के एक साधारण से फ्लैट में घटी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने वहां रहने वाली एक लड़की पूजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस फ्लैट में 3 लड़कियां रहती थीं, पूजा, रिया और सोनिया। तीनों अलग-अलग शिफ्ट में काम करती थीं, इसलिए कई रातें उनका घर आधा खाली, आधा जागता हुआ सा महसूस होता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि सोनिया का बर्थडे नहीं आया। उस दिन उन्होंने कुछ दोस्तों को बुलाया, केक, हंसी मजाक, मोबाइल पर फोटोज, सब कुछ बिल्कुल हल्का और खुशगवार था। लेकिन उसी रात उनके घर की पहली अजीब घटना सामने आई। सॉफ्ट बोर्ड पर लगी हनुमान की लैमिनेटेड मैग्नेटिक तस्वीर दिन में कई बार नीचे गिर जाती थी। दरवाजे बंद रहते, हवा नहीं होती, फिर भी तस्वीर खुद ब खुद नीचे मिलती। बर्थडे की रात भी तस्वीर 2 बार गिरी। तभी कुछ दिन बाद अमित आया, पूजा और रिया का पुराना दोस्त, जो अक्सर मिलने आता रहता था। फ्लैट देखते ही उसने कहा, घर में थोड़ी नेगेटिविटी लग रही है। उसने सलाह दी कि हल्का सा शुद्धिकरण कर लें। तो तीनों ने नमक और हल्दी वाला पानी बनाकर पूरे फ्लैट में कोनों में सॉफ्ट बोर्ड के आसपास सफाई कर दी। और अजीब बात, तस्वीर गिरना बंद हो गई। सबने सोचा कि समस्या हल हो गई, पर असली समस्या अभी होनी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद पूजा को रातों में अजीब महसूस होना शुरू हुआ। कभी ऐसा लगता कि दीवारों के भीतर कहीं एक हल्की सी सिसकी गूंज रही है। कभी ऐसा लगता कि बेड के पीछे से कोई दबे सुर में रो रहा है। उसने सोचा ये उसकी थकान है। लेकिन एक दिन वीडियो कॉल पर दोस्त से बात करते समय उसका दोस्त अचानक बोला, पूजा, तुम्हारे पीछे कौन रो रहा है? पूजा चौंक गई। पीछे तो कोई नहीं था। अगले हफ्ते किसी और ने यही पूछा, फिर एक तीसरे ने। सबका कहना था किसी बच्चे की आवाज आ रही है। पूजा डरने लगी। उसने रिया, सोनिया और अमित को बताया। अमित ने फ्लैट में बैठकर सुनने की कोशिश की, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जो भी हो रहा था वो केवल पूजा के साथ हो रहा था। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। घड़ी में 3:17 AM दिखाया। फ्लैट में गहरा सन्नाटा था। पूजा किचन से कमरे में लौटी और उसने साफ साफ सुना, एक बच्चा बहुत हल्के, टूटे सुर में रो रहा था। आवाज क्लोजेट से आ रही थी। पूजा धीरे धीरे क्लोजेट की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कन कांप रही थी। उसने स्लाइडिंग डोर खोला। अंदर कपड़े, बॉक्सेस सब सामान्य थे। लेकिन जैसे ही उसने डोर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, रोना और तेज हो गया। अब आवाज फर्श के नीचे से आ रही थी। पूजा घबरा गई। फ्लोर पर एक चौकोर जोड़ दिखा, जैसे नीचे कुछ छुपाया गया हो। उसने बॉक्सेस हटाए, धीरे धीरे जोड़ को खींचा। ढक्कन खुलते ही एक अंधेरा छेद नजर आया। नीचे से नमी और सड़न की गंध उठी। और वही रोना अब साफ साफ सुनाई देने लगा। पूजा ने मोबाइल की टॉर्च नीचे झोंकी। बीम नीचे तक नहीं पहुंची। नीचे की मिट्टी पर एक पुराना वुडन टॉय ब्लॉक और एक छोटा सा सादा दांत पड़ा था। पूजा का शरीर जम गया। उसी पल उसकी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका लगा और अगले ही सेकंड क्लोजेट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी तरह अंधेरा। पूजा चीखने ही वाली थी कि उसके कान के पास एक गीली, टूटे सुर वाली फुसफुसाहट आई। तुम आ गई, पूजा। पूजा का दिल रुकने लगा। उसने पीछे हाथ मारा और उसकी हथेली किसी छोटे गीले चेहरे से टकराई। ठंडा, नरम,
जैसे किसी बच्चे की त्वचा। फिर 5 छोटी उंगलियों ने उसकी कलाई पकड़ ली, जोर से, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। नीचे से रोना अब गुस्से में बदल गया। छेद की दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चढ़ रही हो। पूजा चीखी, कौन हो तुम? फिर से फुसफुसा हटाई, पूजा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? पूजा का खून सूख गया। उसने किसी तरह दरवाजा धक्का मारकर खोला और कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियां उतरकर बिल्डिंग के बाहर पहुंची, पर दिल अभी भी छाती में कांप रहा था। अगले दिन फिर अमित आया। पूजा की हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसने सोसाइटी की पुरानी फाइल्स खंगालनी शुरू कर दी। 2 दिन बाद वो कुछ पेपर्स लेकर फ्लैट में आया, और जो उसने बताया वही इस कहानी का असली ट्विस्ट था। फाइल्स में फ्लैट के पुराने टेनेंट्स की लिस्ट थी, और वहां एक नाम लिखा था, पूजा शर्मा। रिया ने कहा, यह तो हमारी पूजा नहीं है। अमित ने धीरे से कहा, यह पहले रहने वाली पूजा थी, और उसके साथ रहता था उसका 2 साल का बेटा। सबकी सांसें अटक गईं। रिकॉर्ड्स में लिखा था, 1995 में बच्चा अचानक गायब हो गया। बॉडी कभी नहीं मिली। केस बंद हो गया, और उसकी मां पूजा शर्मा फ्लैट छोड़कर चली गई। पूजा के हाथ कांपने लगे। अमित बोला, यह बच्चा तुम्हारा नाम नहीं ले रहा था। वो अपनी मां को पुकार रहा था, जिसका नाम भी पूजा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर रोना, हर सिसकी, हर पूजा की पुकार कभी भी इसकी पूजा के लिए नहीं थी। वो पुकार उस मां के लिए थी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। और वही वजह थी कि ये बच्चा इस पूजा की तरफ खींचा चला आया था। दोनों का नाम एक जैसा था। बस इतना ही काफी था उस आत्मा के लिए इसे अपनी मां समझ लेने का। उस रात पूजा ने सारी हिम्मत जुटाई। वो क्लोजेट के पास गई, ढक्कन उठाया, नीचे झांका। अंधेरा शांत था। सांसों की एक छोटी सी आवाज थी, और फिर वही टूटी हुई पुकार, मां। पूजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कंपकपाती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, पर मैं यहां हूं, मैं सुन रही हूं। नीचे हलचल हुई। कुछ पल बाद रोना शांत हो गया, जैसे किसी को आखिरकार सच समझ आ गया हो। पूजा ने ढक्कन धीरे से बंद किया, और पहली बार फ्लैट में बिल्कुल शांति छा गई। उसके बाद रोना बंद हो गया। फुसफुसाहट कभी नहीं आई। लेकिन पूजा पूरी तरह पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी रात के सन्नाटे में फ्लैट में हल्की सी बच्चे की हंसी सुनाई देती है, और पूजा अनजाने में एक नरम सी मुस्कान दे देती है। रिया और सोनिया कहते हैं, अब पूजा कभी कभी क्लोजेट के पास बैठकर ऐसे धीमे सुर में बातें करती है जैसे किसी अदृश्य बच्चे को दिलासा दे रही हो। लोग कहते हैं, कुछ आत्माएं मां का नाम भूलती नहीं, और कभी कभी गलत पूजा को ही अपनी पूजा मान लेती हैं। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। पूजा आज भी उस फ्लैट में रहती है, और कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में क्लोजेट के पास एक हल्की सी बच्चों वाली हंसी सुनाई देती है। शायद कुछ रिश्ते खून से नहीं, नामों से बंधे होते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो मिडनाइट शैडोज से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी भी शायद आपकी नींद छीन ले।